एक आपने बताया तो हमारा जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है वो है हमारा मिल्क शेक्स, और हमारा क्या रॉन्ग कॉम्बिनेशन और रॉन्ग प्रैक्टिस है जो कि हमें काउंटर करनी चाहिए? किचन में एक और मतलब जो रॉन्ग प्रैक्टिस है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखना है। आप देखें हर घर में लहसुन अदरक का पेस्ट बना के तो खवातीन देती हैं, हमने तो सुबरापा की है और हमने अपनी सहूलत तरीन कर दी। अब बताएं, अब इसका आप बताएं करे क्या बेचारी? बिल्कुल इसका सोल्यूशन है। देखिए हर सहूलत जो है ना वो आपने ये भी देखना है कि हम हमेशा फोकस करते हैं न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स। मसला क्या है इसमें कहीं पहले भैया, व्हाई इज इट रॉन्ग एंड हाउ टू करेक्ट? जी, जैसे आप लहसुन को कूटते हैं तो उसका एलिसन रिलीज होता है। वो जो महक आती है ना आपको लहसुन की, वो एलिसन है। एलिस और जब आप जिंजर को करते हैं, अदरक को करते हैं, तो उसमें जिंजरॉल होता है। वो जिंजरॉल, अब ये जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपने उनको मिक्स किया और मिक्स करके आपने फ्रिज में रख दिया, उनके न्यूट्रिएंट्स मुसलसल इवेपोरेट हो जाता उनका वो यही है कि रंगत उनके न्यूट्रिएंट्स हैं। जब रंगत बदलेगी तो समझे आपने न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बदल रहे हैं। अब आपने इसको रखना कैसे है? सरसों का तेल बेस्ट है। सरसों का तेल में देखें आप अचार डालते हैं, अचार कभी खराब नहीं होता। आपने लहसुन अदरक को पीसा, पीसने के फौरन बाद उसमें इतना सरसों का तेल डाला कि वो ऊपर तक फिल हो गया, जैसे हम अचार को करते हैं। ठीक हो, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें ना, उसका रंगत बदलेगी। फ्रिज में रख के बाहर छोड़ दे। बाहर भी छोड़ दे, ऑयल है ना, हाँ बिल्कुल ऑयल में है जी। और आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद चूंकि आपने ऑयल में उसको उसमें ज्यादा ऑयल डाला है, तो जब आप खाना बनाएंगे तो कदरे कम ऑयल डाल देंगे, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स भी सेव हो गए और आपने प्रैक्टिस भी अपनी किचन में बहुत बेहतर। ऐसे ही लहसुन अदरक की पेस्ट वाली कहानी, इट्स इज वेरी ट्रू, और इससे वाकई बहुत गेम चेंजर है अगर आप इसको वाकई फॉलो करें। क्योंकि वाकई हम अपनी रोजमर्रा की चीज़ों हम समझ रहे होते हैं, हमने सब्जी बनाई तो सो हेल्दी, ठीक है। अब हम सब्जी कुकिंग की तरफ आते हैं। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं किचन में हम क्या गलत प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लहसुन अदरक पेस्ट गलत कॉम्बिनेशन होगी, हमारी शेक्स गलत कॉम्बिनेशन होगी। आपने फ्रूट चाट का मिस्टेक किया जी बिल्कुल। फ्रूट चाट में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं और उनको हमने बारीक, जब उनको हमने काट लेते हैं, उनके क्यूब्स बनाते हैं, उसके बाद चाट मसाला डाला। चाट मसाला देखिएगा पूरी की पूरी एक ऐसी रेसिपी है जो पूरे पाकिस्तान के किसी घर में मौजूद, ऐसा नहीं है कि ना हो। अच्छा, फ्रूट में 3 फ्लेवर होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये गुड कॉम्बिनेशन है। जितने बटरी और स्वीट फ्लेवर्स हैं वो सारे एक तरफ जाएंगे, जिसमें मैंगो आ गया, आप चीकू है, बनाना है, आप ये सब इकट्ठे करके, खजूर है, आप इनको इकट्ठा करके खा सकते हैं। ये एक फैमिली है। तो हम फ्रूट की फैमिली को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दूसरा है सिट्रस, जो कि खट्टे हैं, उनको आप एक तरह से इकट्ठा करके खा सकते हैं। आप मौसमी खा लें और किन्नो खा लें, ये आप इकट्ठा करके खा सकते हैं, सिट्रस में आते हैं। ठीक है। तीसरा वो एस्ट्रीजेंट फ्लेवर है, जिसमें जब हम खाते हैं तो थोड़ा सा हमारी टाइटनेस फील होती है, जिसमें जापानी फल आता है, फिर उसके बाद उसमें जामन आता है। ये वो है जो खाने के बाद थोड़ा सा हमें फील होता है कि एस्ट्रीजेंट फ्लेवर आ रहा है, तो ये अलग है। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करेंगे ना, तो अगेन हमारा जो गट हेल्थ है वो इफेक्ट होगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थ्रेट है। और मेलन, अब मौसम है खरबूजे का, तो खरबूजे को तो किसी भी सूरत में आप किसी भी 3 जो सेट ऑफ फ्लेवर्स हैं उनके साथ नहीं मिक्स करना, नहीं करना, उसको आपने अकेला खाना है। ये इतना कोई बादशाह किस्म का फ्रूट है, ये कहते हैं मेरे साथ आपने किसी को ऐड नहीं करना। तो हमारे यहाँ तो फ्रूट चाट में ये सारे इकट्ठे हम जो चीज़ मिलती है वो सब डाल देते हैं। वो सब डाल देते हैं। ठीक है। और फ्रूट इटसेल्फ की सबसे अच्छी बात है कि आप उसको एज अ होल फ्रूट ले, जूस भी ना बनाया, उसको वैसे के वैसे ही खाएं। जी, अब जब ये सारी प्रैक्टिसेस किचन में होंगी तो हम कैसे हेल्दी होंगे? हमारे हेल्थ स्टैटिस्टिक तो अलार्मिंग है, वो रहेंगे जब तक कि हम अपनी हैबिट्स नहीं बदलते। अच्छा फौजिया, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है उसको किंग ऑफ स्पाइसेस क्यों कहा जाता है? मैंने इसके ऊपर ना 2 साल रिसर्च की कि किंग ऑफ स्पाइसेस क्यों कहते हैं, किसी और जो है वो स्पाइस को क्यों नहीं कहा जाता। तो ब्लैक पेपर बेसिकली आप देखें, सर्दियों में सूप ले रहे हैं तो भी ब्लैक पेपर है सीजनिंग में, ठीक है। गर्मियों में सिकंजबीन ले रहे हैं तो भी उसमें काली मिर्च डाली जा रही होती है। अंडा आप खाएंगे तो भी काली मिर्च डाली जाएगी। तो ये सरदाई अगर आप पी रहे हैं तो मतलब आप ड्रिंक्स कर लें, आप स्टार्टर कर लें, मेन कोर्स कर लें, हर जगह पे काली मिर्च का इस्तेमाल है। काली मिर्च इतना खूबसूरत मसाला है, मतलब मुझे इश्क है काली मिर्च से, कि ये हर एक जो मसाला है, खाना है, उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में आपको मदद कर देती है। अगर आपने हल्दी का दूध पिया है ना और आपने उसमें काली मिर्च 1 चुटकी डाल दी है, तो 2000 टाइम ज्यादा उस कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन लेवल है आपकी बॉडी में। आप इमेजिन करें, इतना हेल्पिंग स्पाइस है।
तो आपकी कैबिनेट में कोई मसाला हो ना हो, नमक के साथ आपने काली मिर्च को जरूर रखना है। जरूर। आपने सैलेड लिए, आप उस पे इसको स्प्रिंकल कर दें तो सैलेड के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ज्यादा तेजी से ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होंगे। उसमें आयरन है, विटामिन सी है, जितने न्यूट्रिएंट्स है उन सबका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी टिप थी आपने कि ये आप रखें और उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ करें, और वहाँ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो दैट्स ग्रेट। तो ब्लैक पेपर को आप अपने बिल्कुल पास रखें, उसको साथ साथ यूज़ करें। मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और इसको आप सबको भी यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सेम।